हमें जरूरत होती है किससे होते कोई भी एक चीज को मल्टीपल टाइम रन करा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम चाहते हैं कि ना हम चाहते हैं कि इसको बार बार ना रिफ्रेश हम एक जगह पे रखते हैं। और फिर जब जितनी मतलब हमें उसको चलाना हो रन कराना हो हम उसको सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड के जरिए रन कर सकते हैं। सही है। तो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है फंक्शन। फंक्शन इज यूज फॉर यूजेबल कोड। हाँ हाँ, वो रीयूजेबल होता है ना बार बार उसको रीयूज करना यानी कि रिचार्ज क्या होता है बार बार चार्ज करना चार्जेस करना। तो उसी तरीके से रीयूज यानी कि बार बार उसको यूज करना रीयूज करना। इस तरीके के थ्रू एक बिल्कुल एक छोटी सी लाइन के थ्रू यानी कि छोटे से वर्ड के थ्रू और उसके साथ जो राउंड ब्रैकेट होते हैं उसके थ्रू बार बार उसको एग्जिस्ट करना। सही है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास फंक्शन यूज होता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लूप बनाता हूँ। सही है। सही है। मैंने एक लूप बनाया मैं इस पर डाल देता हूँ लेट आई बराबर है 1 के। और फिर आई जो है लेस देन इक्वल है 10 के। और फिर आई को क्या करो इंक्रीमेंट करते जाओ। सही है। और फिर यहाँ पे कंसोल कर दो किसको आई को। ठीक है। सही है। कंसोल कर दो किसको कंसोल कर दो आई को। सही है। अब यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपाइल करता हूँ यानी कि टाइप स्क्रिप्ट पे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है। कोड को इसके और फिर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। ठीक। नोट क्लास 7.js। सही है। 10 तक इतने दे दी मुझे उठा के यहाँ पे 10 तक इतने दे दी। मुझे जरूरत पड़ सकती है इसको मैं और बार रन करूँ। तो क्या मैं इसको बार बार कॉपी करूँगा क्या मैं इसको बार बार कॉपी करूँगा एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ को मैं बार बार कॉपी करूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं एक स्पेसिफिक टास्क के अंदर इसको डाल दूँ और फिर मैं जितनी बार चाहूँ उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइन छोटी सी लाइन के थ्रू उसको रीयूज कर सकूँ। सही है। उसी चीज़ को बार बार रीयूज कर सकूँ तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं। सही है। बार चाहूँ मैं तो कर सकता हूँ ना कि इसको एक जगह पे सेव कर दूँ और फिर जितनी बार चाहूँ उसको रिकॉल कर सकूँ यानी कि रीयूज कर सकूँ सिर्फ एक स्पेसिफिक छोटी एक लाइन के थ्रू। सही है। तो एक वेरिएबल में डालो फंक्शन में डालो फंक्शन में डालेगा। तो होगा हम किसके जरिए करते हैं एक फंक्शन के थ्रू करते हैं। सही है। मैं क्या कर सकता हूँ मैं भले इतने बार बार फॉर लूप लिखने के बजाय मैं खाली एक फॉर लूप लिखूंगा। इसको मैं क्या करूंगा एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर दूंगा। फंक्शन कैसे लिखते हैं फंक्शन का कीवर्ड आता है नाम आता है उसका कॉल 1 to 10 फंक्शन डिक्लेरेशन। सही है। सही है। ठीक। सही है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है वॉइड वॉइड यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। सही है। और मैं इसको अब यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो अब क्या होगा मुझे बार बार फॉर लूप बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ही जगह पे बना दिया और फिर मैं क्या करता हूँ तो जितनी बार चाहूँ मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ। मैंने एक बार कॉल कर दिया मैंने दो बार कॉल कर दिया। अब बात ये है कि काम तो दोनों सेम ही हो रहा है। तो फिर फंक्शन की जरूरत क्या पड़े काम तो सेम ही हो रहा है। क्यों करे क्योंकि लाइन ऑफ कोड हमारे बचे। जो काम हम 3 लाइनों में कर लेते हैं हमें उसकी कोई बार बार कराना हो तो 6 7 6 9। तो वो लाइन कितने पे हो गया सिर्फ एक लाइन के अंदर उसको दोबारा हमें यूज करना हो तो हमें दोबारा से 3 लाइनें निकलती हैं। तो 3 लाइनों के बजाय वो हमारे पास कितनी लाइनें रहेगी 2 लाइनें यानी कि अगर एक तरीके से मल्टीपल टाइम हमें कॉल कराना हो तो हम किसके जरिए करते हैं फंक्शन के थ्रू करते हैं मल्टीपल टाइम हमें कुछ भी चीज़ कॉल कराना है। और तब कॉल करानी उसका आसान अल्फाज ये भी कि ये चीज़ तब चले जब हम चलाना चाहते हो। यानी कि हम इसको ऑर्डर दे के चलाओ तो चलेगा मैंने इसको कॉल किया तो चला नहीं तो नहीं चला। सही है। कि जैसे एक फॉर्म होता है हमारे पास फॉर्म सबमिट करने का जब तक हम बटन पे क्लिक नहीं करते फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो ये भी उसी की तरह है जैसे ही ये कॉल नहीं होगा इसका जो अंदर का कोड है वो रन नहीं होगा। जैसे हम इसके फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो जब तब तक क्या होगा तब तक ये जो इसके अंदर का जो ब्लॉक है ये रन नहीं होगा। सही है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास फंक्शन। अब बात ये है कि फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या है।
जिस फंक्शन को हम किसी नाम से बनाते हैं, उसको जब कॉल करते हैं तो वो उस नाम से बनाते हैं, तो वो चीज क्या होती है हमारे पास? फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने ये फंक्शन एक नाम से बनाया ना, फंक्शन कीवर्ड डाला, वेरिएबल में सेव किया। हाँ फंक्शन कीवर्ड डाला, उसके बाद में उसके नाम से उस फंक्शन को डिफाइन किया, यानी कि फंक्शन को बनाया। तो ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। वेरिएबल बनाने क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसी तरीके से फंक्शन बनाना क्या हो गया? फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये चीज होती है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, सही है। तो अब हमारे पास और भी तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे पास। फंक्शन एक्सप्रेशन बताना था यार, हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन होती है और क्या होती है? फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है? हम किसी एनोनिमस फंक्शन को, किसी एनोनिमस फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? कोई पहचान ना जिसका जिसकी कोई पहचान ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, सही है। जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो, वो एनोनिमस फंक्शन होता चाहिए, हमने नाम है। इसको एनोनिमस करके पता कैसे करेगा? एनोनिमस कैसे बनाएगा? याद कर। एनोनिमस वो एक फंक्शन, वेरिएबल में सेव करके नहीं फंक्शन नहीं, बना। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल के बगैर भी यूज कर सकते, जरूरी वेरिएबल में देखो। एनोनिमस फंक्शन होता ही क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है? पैरामीटर वाला। पैरामीटर कहाँ से आ गया? वो तो कॉल बैक, वो तो आर्गुमेंट में जो जाता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है। मैं ये चीज नहीं पूछा, वो जो फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन होता ही है। जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता वो एनोनिमस फंक्शन होता है। मैंने यहाँ पे ऐसे करके बना दिया, सही है। ये क्या है हमारे पास? एनोनिमस फंक्शन कहलाता है ये, एक तरीके से। चलिए अब इसमें तो कुछ नहीं, इस ज्यादा तरीके ये से नहीं नहीं। चलेगा। इसको हम या तो वेरिएबल में स्टोर करा के चलाते हैं, सही है, और फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा के चलाते हैं। इसको हम एज अ आर्गुमेंट पास करवा के चलाते हैं, समझे? तो ये इस तरीके से यूज कर, मतलब कि जिस फंक्शन की कोई पहचान ना हो, फॉर एग्जाम्पल जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो, वो एनोनिमस फंक्शन होता है, सही है। अब उसको यूज कैसे करते हैं? हम किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कराते हैं। हम एज अ आर्गुमेंट उससे पास कर सकते हैं एनोनिमस फंक्शन को, और हम एज अ फंक्शन रिटर्न भी उसको यूज कर सकते हैं, सही है। वो ई जो एलिमेंट ही नहीं नहीं, वो तो है, वो तो और वैल्यू है ना। फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न करना, सही है। तो अब हम आ जाते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। इस सही है, फंक्शन एक्सप्रेशन पे आ जाता है, हम आ जाते हैं फंक्शन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है? हाँ अहमद, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है? वेरिएबल से क्या सेव करना? फंक्शन को कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? फंक्शन एक्सप्रेशन को मैं फंक्शन एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें फंक्शन स्टोर किया जाता है। कौन सा फंक्शन स्टोर किया जाता है? फंक्शन फंक्शन एनोनिमस एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस एनोनिमस बिना एनोनिमस 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 अबे भाई जबान पे नहीं आ रहा। एनोनिमस बोल अरे दोबारा, एन 3 बार बोलो। बोल। एनोनिमस एनोनिमस अरे नीमस नीमस ए एनो नी एनोनिमस, दोबारा बोल। आह, एनो मुश्किल है, कोई नाम नहीं हो। और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है? तो हम एक वेरिएबल में सेव एन किसी एनोनिमस को या किसी एक एनोनिमस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में सेव करते हैं, वो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाती है। कैसे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट फंक एक्स एक्सप्रेस, सही है। यहाँ पे मैं उसको बराबर कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है, राउंड ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने कंसोल करा दिया फंक्शन एक्सप्रेशन, सही है। अब टाइप क्या आएगी इसकी फंक्शन की? जो फंक्शन को रिटर्न नहीं करता तो उसकी टाइप क्या होती है? वॉइड, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दी वॉइड, ठीक है। और अब मैं इसको कॉल करा देता हूँ ऐसा, सही है। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है, ऊपर क्या है ये चीज होती है फंक्शन ये डिक्लेरेशन ही है। वेरिएबल में सेव है। हाँ अच्छा फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन कब यूज होता है?
अबे देख एरो फंक्शन ही यही ज्यादातर यूज होता है दोनों के हिसाब से। नहीं भाई कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है तो हम कर लेते हैं, उसकी डिपेंड करता है। वेरिएबल के अंदर सेव करा के तब रख के मैं सेव करके रखूँ। डिपेंड करता है क्या है, वैसे ज्यादा एरो फंक्शन यूज होता है। एरो फंक्शन डेकोरेशन पुराना हो गया वो। ठीक है कभी कभार कुछ चीज़ें का जरूरत पड़े तो हो सकता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। यूज हमारे पास एरो फंक्शन ही होता है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन भी नहीं होता, ये भी पुराना हो गया। हमारे पास होता है एरो फंक्शन, सही है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? मैं इस एनोमिनस फंक्शन लिखना हूँ। एनोमिनस फंक्शन को हम इसके अंदर सेव वो करते हैं, वेरिएबल में सेव करते किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई एनोनिमस फंक्शन सेव करना फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। सही है। और एक हमारे पास कौन सा हैं। होता है? अबे गायब हो गया इसमें, ये तो चला ही है। शेयर तो नहीं बनी, लिंक को आगे पीछे नहीं। तो भेजा हुआ है ना, पहले एक दफा भेज दिया तो समझो टाइमिंग स्टार्ट हो। तो अभी तो फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। सही है, तो ये हो गई हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन। अब क्या देखते हैं? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है? बेसिकली इसी फंक्शन की एक फंक्शन एक्सप्रेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है, सही है। कि जैसे हम सारा सिंटेक्स सेम ही रहता है, बस क्या होता है उसमें अब फंक्शन कीवर्ड का यूज, फंक्शन कीवर्ड का यूज हम नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? एरो फंक्शन का। सही है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट एरो फंक, चल देखते हैं ना। तो बराबर उसका सिंटेक्स देख ले पहले वाला। सही है, तो एरो फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन का एक शॉर्ट सिंटेक्स हो जाता है, यानी कि उसको एक और शॉर्ट करने के लिए। सही है, तो यहाँ पे आता है राउंड ब्रेकेट आता है। फंक्शन की जगह क्या आएगा? एरो एरो फंक्शन कैसे आएगा? इक्वल टू और ग्रेटर देन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया हमारे पास एरो फंक्शन है। पेरेंथेसिस वो तो आते ही है ना, पेरेंथेसिस तो आते ही। क्या पेरेंथेसिस तो आते नहीं आ रहा है क्या? फिर पेरेंथेसिस है ना, इसमें उसके आर्गुमेंट आते हैं ना। ठीक है, हम फंक्शन कीवर्ड का यूज, एरो फंक्शन में हम फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करते, हम किसका करते हैं? एरो का यूज। ये एरो आता है, इक्वल दबाएंगे, इक्वल दबाया और फिर ग्रेटर देन का साइन, ये होता है हमारे पास एरो फंक्शन, ठीक है। और ये होता है पैरेंथेसिस, यानी कि कोई भी हमें आर्गुमेंट इसमें डालना सही है। और टाइप रिटर्न, और रिटर्न टाइप कैसे आएगी इसके अंदर? यहीं से आएगी, राउंड ब्रेकेट पे आती है, सही है। हम यहाँ पे कोलन डालेंगे और क्या लिखते हैं? कुछ रिटर्न नहीं करना ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या? वॉइड, सही है। और अभी यहाँ पे मैं टैब दबा के कंसोल कर दूंगा क्या? एरो फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? एरो फंक्शन हो गया, सही है। तो कॉल कराने में सीधा सीधा इसका नाम दे दूंगा एरो फंक और राउंड ब्रेक डाल, तो क्या होगा? ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, सही है। मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफाइल करता हूँ, सही है, ट्रांसफाइल लिया मैंने और फिर रन करा देता हूँ। सही है, क्या दे दिया इसने? एरो फंक्शन। अब सही है, ये टॉपिक कवर हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास लोकल स्कोप होते हैं, और क्या होता है हमारे पास? ग्लोबल स्कोप। दो तीन दिन लगेंगे, उन्हें उन्हें तो मैं बता दूँ। मैं इतनी दो तीन बार देख रहा हूँ, फिर भी तुझे देख चाहिए क्या? क्या बेटा बताऊँ कब कुक करा है? रमजान से पहले, फिर अभी पिछले हफ्ते। अपना पूरा लोग में उसको सब कुछ तो पढ़ा दिया था, होस्टिंग भी पढ़ा दी थी। हाँ होस्टिंग पढ़ा दी थी ना, पढ़ाऊँ तो भी। सही है, तो हमने फंक्शन देख लिए कौन कौन से होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि किसी भी नाम से फंक्शन बनाना, ठीक है। और फंक्शन बना है, किसी भी नाम से फंक्शन बनाना क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है? किसी भी वेरिएबल में किसी एनोनिमस, एक एनोनिमस फंक्शन को स्टोर करना फंक्शन एक्सप्रेशन होती है। क्या होती है? किसी भी वेरिएबल में किसी एनोनिमस फंक्शन को स्टोर करना फंक्शन एक्सप्रेशन होती है। और एनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? एनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जिसका कोई पहचान नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, सही है। और एरो फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन का एक शॉर्ट सिंटेक्स होता है, बस क्या होता है? कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड की जगह एरो आ जाता है,
सही है। इस तरीके एरो आता है, एरो के साथ हम इक्वल का साइन डालते हैं और फिर ग्रेटर देन का साइन, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एरो फंक्शन। और टाइप हमने वॉइड क्यों डाली, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सही है। अभी टाइप की मैं इस पर दिखा दूंगा। सही है। इस तरीके से कौन सी टाइप है। सही है। तो अब आ जाते हैं होस्टिंग पे। सही है, एक सही है, साइड पे कर दो। सही है। पहले हम देख लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में ही कि स्कोप क्या होता है हमारे पास। सही है। सही है। हमारे पास दो तरीके के स्कोप होते हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप। स्कोप यानी कि होल फाइल, ये पूरी फाइल का स्कोप क्या होता है, ये पूरी होल फाइल का स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप। और लोकल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या होता भाई जो वेरिएबल है? फंक्शन के अंदर, हाँ, इनसाइड, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है। हाँ, इनसाइड द फंक्शन। अच्छा चल एक बात बता, अगर हम लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एग्जिस्ट करें, हो सकता है? लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एग्जिस्ट करें, एग्जिस्ट हो सकते हैं? खाली इसी फाइल, क्यों नहीं हो सकते? ये उसका फंक्शन के अंदर क्योंकि बेसिकली जो वेरिएबल है उसकी जो, चल वैसे हो सकते हैं एक्सिस्ट, सही है, नहीं हो सकते ना। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, फंक्शन चाहिए, स्कोप नाम दे, स्कोप। सही है। यहाँ पे आ जाएगा, टाइप आ जाएगी क्या, वॉइड आते हैं। सही है, कोई रिटर्न नहीं करना, प्रिंट कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम, बराबर किया मैंने, ठीक है। और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। तो ये नेम के वेरिएबल का स्कोप क्या है हमारे पास, इस नेम वेरिएबल का स्कोप क्या है, लोकल। लोकल क्यों है? के फंक्शन के अंदर हाँ, फंक्शन के अंदर है, इसलिए इसका स्कोप क्या है, लोकल स्कोप। सही है। और अगर मैं वेरिएबल फंक्शन से बाहर बनाऊं, लेट नेम इक्वल टू, दे रहा है, इस वजह से दे रहा है क्योंकि आगे मैंने इस वजह चेंज है, फाइव। एक सही है। सेकंड तो ये कौन सा है? ठीक, कोड लिखता है मतलब, सही है। तो ये कौन सा स्कोप है, ये नेम फाइव का स्कोप क्या है, ग्लोबल क्यों है? ये फंक्शन के, क्योंकि होल फाइल के अंदर है, फंक्शन के बाहर है। ठीक है। तो इसका स्कोप क्या होता है हमारे पास, ग्लोबल ग्लोबल स्कोप। ठीक है। और जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं उसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप। सही है। अच्छा, हम ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, होगा इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल, यानी कि वो कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, ऑल ओवर द फाइल। मैंने क्या लिखा है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, पूरी फाइल के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है। सही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम फाइल। सही, ये एक्सेसिबल हो रहा है। लेकिन अगर मैं नेम को अगर बाहर करूँ, सही है, फंक्शन के बाहर करूँ, तो एग्जिस्ट हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, देखो इसने लाइन दे दी, क्यों, क्योंकि नेम का स्कोप क्या है, लोकल। लोकल स्कोप जो होता है वो अपने फंक्शन के अंदर तक ही एग्जिस्टेबल हो सकता है, फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो ये होता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होता है उनका स्कोप क्या होता है, लोकल। लोकल स्कोप फंक्शन से बाहर एग्जिस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना। और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फाइल्स वो पूरी होल फाइल का स्कोप होता है। फाइल के अंदर आपने वो, फंक्शन के अंदर ग्लोबल को हम किसी भी पूरी फाइल के अंदर कहीं पे भी एग्जीक्यूटेबल कर सकते हैं। और ग्लोबल एरिया और ग्लोबल स्कोप होता क्या है, फंक्शन से बाहर का स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप। और फंक्शन के अंदर का स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप। सही है। तो ये हमारे पास होगा ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। सही है, तो क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉस क्यों दे रहा है, क्योंकि नेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम कमेंट कर देते हैं, बिकॉज लोकल वेरिएबल doesn't
लाइक दिस आउटसाइड द फंक्शन। सही है, मजा आ रहा है। ठीक है, और हम इसको कॉल करा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ। क्या डाला है मैंने स्कोप। सही है, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया। ठीक है, और अब मैं ज़रा ये नीचे वाले कोड को comment करता हूँ। सही है, इस वाले कोड को मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ। सही है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। अब ग्लोबल इसका स्कोप ग्लोबल कैसे पता चला है, क्योंकि फंक्शन से बाहर है। और फिर हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर लोकल वेरिएबल बनाया। अब पता कैसे चल रहा है कि इसका स्कोप लोकल है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है।